अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पर गौर करता था। उनमें बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होती थी जो मैं अपने अंदर डेवलप करना चाहता था, जो मैं चाहता था कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या कर सकता हूँ, किस तरह बेटर से बेटर, किस तरह अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव, किस तरह से शार्प कर सकता हूँ। तो वो अप्रोच, वो माइंडसेट बेसिकली क्या था। आज मैं सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को देखता हूँ, या ऐसे स्टूडेंट जो ए स्टार लेते हैं, तो मैंने कहा क्यों ऐसी वीडियो आपको दी जाए जिसमें ये सब चीज़ें मेंशन हो कि हमारे मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड ऑफ लर्निंग और मेथड ऑफ स्टडिंग, एक स्टूडेंट्स किस तरह से अपनी अप्रोच को चेंज करके कैसे अच्छे ग्रेड्स ले सकता है। देखिए ना, नोकिया ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो ऑब्सोलीट हो गया। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अपने मेथड्स को इम्प्रूव नहीं कर रही, इसलिए देखिए हर दफ़ा उसको क्वालिफाई करने के लिए मुश्किल हो जाती है। तो अगर हम हर चीज़ के अंदर देखें तो जो एक चीज़ के तरक्की के मराहल होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि यार उसने बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के सफ़र पे जाना है, उसके लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम इसको अपना गोल बना लें, इस बात को कि हमने कुछ अच्छा करना है, लेकिन उस अच्छा करने में हमने ये देखना है कि हम किन बातों पे अमल करेंगे तो हम अच्छा कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है आजकल के दौर में कि हम एज ए स्टूडेंट अपनी चीज़ों को पुरानी चीज़ों से कितना कंपेयर कर सकते हैं। अक्सर हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स अपने टाइम्स की एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। जैसे मैंने भी ये वीडियो स्टार्ट की, लेकिन मैंने उसके साथ ही बताया कि हर चीज़ की अप्रोच अब चेंज करने की ज़रूरत है, अब वो मेथड चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ, कांस्टेंट कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका हार्ड वर्क है, आपकी डेडिकेशन है, आपका कमिटमेंट लेवल है, आपकी थॉट स्टाइल, ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं कि आप इन पे अमल करें। लेकिन इन पे अमल करने के साथ साथ वो स्टेप्स भी ज़रूरी हैं जो आज आपको आपकी तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। यानी क्यों एक स्टूडेंट डिप्रेस हो जाता है, क्यों उसका हार्ड वर्क उतना उसको फ्रूट नहीं दे पाता। अक्सर मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो हार्ड वर्क करते हैं, फुली प्रिपेयर होकर आते हैं, लेकिन वो टेस्ट के अंदर ये रिजल्ट्स उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने प्रिपरेशन की होती है। तो मैं कुछ इस तरह से टैक्टिक्स बताने वाला हूँ, अगर हम उनको अप्रोच वन बाय वन करके उन पे अमल करने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों में कामयाबी हासिल कर सकेंगे, स्पेशली अपने ग्रेड्स को लेके। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं इस बात के साथ कि आप लोग अपने आप को बेहतर करेंगे और इन स्टेप्स पर ज़रूर अमल करेंगे। ये कोई डिफ़िकल्ट स्टेप्स नहीं है, ये हर बच्चे ने अप्लाई किए हैं जो आजकल के दौर में सक्सीड कर रहा है। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको डिसिप्लिन सेट करना चाहूँगा आप लोगों के, जो आप अपने आप डिसिप्लिन में लेकर आएँ, यानी अपने टाइम टेबल्स बनाएं, अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करें, अपने आप को इजीली डिस्ट्रैक्टेड ना करें। हाँ, आजकल के वर्ल्ड में मैं कहता हूँ पढ़ना या किसी भी चीज़ पे फोकस करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि जितनी हेल्प अवेलेबल है ना, उससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल है। तो उन डिस्ट्रैक्शंस में या तो आप डूब जाएं या उनसे हेल्प ले लें जो डिस्ट्रैक्शन देते हैं आपको, या उनसे दूर हो जाएं। तो किस तरह से आपने इन सब सिचुएशंस को, इन सिनेरियोज में अपने आप को अपलिफ्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वो मैं 10 स्टेप्स करके आपको बताऊंगा जिससे ये आप टारगेट्स अपना अचीव कर सकते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे ताकि आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके। तो हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो ये वीडियो गौर से देखे और बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे लगता है वो ये है, हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो एक्टिवली लर्निंग में आए। एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या है? फोकस हो गया। जब वो पढ़ने के लिए बैठ गया ना, तो उसके लिए यही चीज़ इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि आज मेरा ये गोल है, इसको मैंने अचीव करना है। लेकिन अगर लेट्स से एक्टिव लर्निंग, यहाँ पे मैंने इसलिए कहा, अगर उसने चैप्टर पूरा कंप्लीट करने का गोल बनाया तो ये ज़रूरी नहीं कि वो कंप्लीट करके उठे। हाँ, वो जितना करे बेस्ट करके उठे। अगर उसके पास 1 आवर था, 30 मिनट्स थे, 1 आवर 30 मिनट्स थे, या एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा देने के बाद भी उसको लगता है उसका हाफ चैप्टर ही पॉलिश हुआ है,
तो हाफ ही पॉलिश रखें। ये ना हो कि फुल के चक्कर में सब कुछ अनकुक यानी टू मच डूइंग आपके लिए एडवाइजेबल नहीं होती। तो जितना आप करें और आखिरी 5 मिनट्स रखें अपनी टाइमिंग्स की। लेट से आपने कहा कि मैं 1 आवर बाद मैंने खुद जाना है, तो 50 मिनट्स पढ़ने के बाद आखिरी 5 to 10 मिनट्स जस्ट समराइज करें, जस्ट कि आपने क्या अपने आप को पढ़ाया, क्या कोच किया। और अगर उस समराइज में आपको लगे कि यार 1-2 पॉइंट्स में शायद मिस कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट सिटिंग में मेक श्योर करें कि वो आपने ज़रूर लिखे। तो कॉपी पेंसिल पकड़ के ये स्टार्ट कर देना है। अपने जहन में इन बातों पे गौर करें, ठीक है, जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लिखते चले जाएं। उसके बाद आती है स्पेस रेपिटेशन टेक्निक, जिसको हम SRT भी बोलते हैं। ये टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टेक्निक आपको सिखाती है कि आप जैसे 5 मिनट्स 10 मिनट्स या 20 मिनट्स पढ़ने के बाद अपने आप को रिकॉल करते हैं कि अच्छा ये मैंने कर लिया। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, आपने फर्स्ट पॉइंट बताया कि 1 आवर बाद, नहीं, इसमें आप शॉर्ट ड्यूरेशन में ये काम करेंगे। 15 मिनट्स 20 मिनट्स 30 मिनट इस तरह से अपने जहन में खुद ही अलार्म लगाएं, खुद ही कहें अच्छा चलो इतना पॉइंट हो गया, इसको रिकॉल करें। और रिकॉल इस तरह से करना है कि जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये रिकॉल नहीं करना है कि आप वर्ड बाय वर्ड करें, वो क्रैमिंग की तरफ चले जाओगे। उससे आपका माइंड डल हो जाएगा, रुक जाएगा। आपका माइंड बजाय कि उस कॉन्सेप्ट को समझने में लगता, आपका माइंड सिर्फ इस चीज़ में लग जाएगा इसको मेमोराइज कैसे करना है। तो हमेशा मैं बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि मेमोराइज की तरफ मत जाएं, आप पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग लें। तो जब आप अंडरस्टैंडिंग लोगे तो खुद ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट ये है कि इंटरलीव प्रैक्टिस करें। इंटरलीव प्रैक्टिस से क्या मुराद है कि आपने 2 और 3 आवर्स का स्टडी प्लान बनाया, तो समटाइम ऐसा होता है कि आप एक सब्जेक्ट से डल फील करने लगते हो, बोर फील करने लगते हो, यार मैंने बहुत ज़्यादा मैथ्स के सम्स कर लिए हैं। तो आपका दिमाग भी जो होगा ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ा सा उससे उकताहट का शिकार कर देगा। या मैंने बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ ली है, अब फर्दर एक वर्ड भी पढ़ तो रहा हूँ लेकिन कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो उसी वक्त आपका दिमाग आपको इशारा करे, यू नीड टू स्विच दैट सब्जेक्ट। मोबाइल ओपन करने का इशारा नहीं कर रहा, कुछ और नहीं। यू नीड टू ओपन न्यू सब्जेक्ट जिसका आपका दिल करे। आपका हिस्ट्री के बाद साइंस का, किसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बिजनेस इकोनॉमिक्स किसी भी सब्जेक्ट का दिल करे, आप वो उठा के पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए बैठें, इसको डिवाइड करें कि आपने किस तरह से इसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे हमने टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स भी ले सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। आजकल इतना यूट्यूब पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, इतनी ज़्यादा एजुकेशनल एप्स हैं जो आपकी ऐसे हेल्प कर सकती हैं आपकी माइंड की ग्रोथ में, आपको लर्निंग हैबिट्स डेवलप करने में। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो अपने लिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए किस तरह से उसको ज़्यादा देर के लिए ग्रैस्प करो। यानी अगर लेट्स से मैं एक वीडियो यूट्यूब पे देख रहा हूँ, कोई पेपर सॉल्विंग की देख रहा हूँ, तो क्या मैं सिर्फ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, क्या उसको मैं नोट डाउन भी कर रहा हूँ, क्या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख भी रहा हूँ? तो जैसे मैंने एक मैथ्स की P1 की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इतनी ज़्यादा टिप्स दी थी बच्चों को कि P1 के पेपर में हर टॉपिक डिस्कस किया था और हर टॉपिक की मैंने टिप्स बताई थी। लेकिन वही स्टूडेंट के लिए आई थिंक वो वीडियो यूज़फुल होगी जो अब कॉपी पेंसिल पकड़ के उन टिप्स को लिखता जा रहा है। अगर आपने नहीं देखी तो आप 18 मिनट्स की वीडियो ज़रूर देखें और आपके लिए वो हेल्पफुल साबित होगी। फिफ्थ चीज़ है, आपने क्या करना है फिफ्थ चीज़ में, एक्टिवली रिकॉल करना है। एक्टिवली रिकॉल का मतलब क्या है? एक्टिवली रिकॉल का मतलब है कि अपना सेल्फ क्विज करें। सेल्फ क्विज कैसे? जिसमें आप अपने लिए खुद जज बन रहे हैं, ठीक है ना। मैं हमेशा मानता हूँ आपके इनर को पता है कि आपने कितना कर लिया। तो इसमें कोई नहीं है कि यार सर ने मुझे ग्रेड्स देने, सर के सामने मार्क्स लेने, नो। ये तो मैं अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सम बनाया, मैथ का बनाया, प्रॉब्लम लिखी, अब अपने खुद से करना। खुद से करने के बाद उसको चेक करो। तो ये इस तरह से आप जब अपने आप को सेल्फ असेस करेंगे, सेल्फ क्विज करेंगे, आप खुद ही उसको चेक भी करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा अच्छा ये टॉपिक अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, हाँ ये टॉपिक हो गया स्ट्रॉन्ग। तो ये आपको खुद ही फिल्टर आउट हो जाएगा। तो अपने आप में ये आदत डालें कि अपनी गुड पॉइंट्स को, हाई पॉइंट्स को, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को, वीक पॉइंट्स को कैसे फिल्टर करना है, क्योंकि वही स्टूडेंट ज़्यादा सक्सेसफुल होता है
जो अपने एक्टिव स्टडी करने के साथ साथ इन पॉइंट्स को हाईलाइट सही से करता है और अपने वीक पॉइंट्स को भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में कन्वर्ट करता है। मेरा ज़रूर दिल है कि मैं इस हवाले से भी एक स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए रिसोर्स बनाऊँ कि किस तरह आप अपने वीक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ माइंडसेट। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए, फेलियर की तरफ नहीं होना चाहिए, हार की तरफ नहीं होना, टायर्ड की तरफ से नहीं होना चाहिए। कई दफ़ा मैं स्टूडेंट को कहता हूँ ना क्वेश्चन करने के लिए, वो कहते हैं सर हमसे नहीं होगा। मैं कहता हूँ अच्छा मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, आपको एक स्टेप बता देता हूँ। उसके बाद वो इसलिए होता है कि उनका माइंड डेवलप हो सके। मैं उनको सब पक्का पक्का क्वेश्चन दे दूंगा ना तो उनके अंदर सेल्फ थिंकिंग पैदा नहीं होगी। जब किसी बच्चे में से आप सेल्फ थिंकिंग छीन लेते हो ना तो बेसिकली आप पता क्या करते हो, जैसे उसकी आप हाइट एक कहते हैं ना रुक जाती है, उसका ब्रेन लेवल रुक जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको इस लेवल से ज़्यादा नहीं आने भाई, यहाँ तक तो तुम कर सकते हो, हाँ तुम वही स्टेप्स फॉलो कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ। नो, ग्रोथ ये है कि आप उसके अंदर एबिलिटी पैदा करें कि आपने उसको वो फल दिखा दिए, उस फल तक उसका अपना हाथ जाना चाहिए। हाँ, आप उसकी हेल्प करें। उसकी हेल्प किस तरह से करें? उसके नीचे कोई चीज़ रख दें, जैसे जस्ट मेटाफोरिकली स्पीकिंग, यानी इस तरह से उसको गाइड करें कि वो जब अपना हाथ लिफ्ट करे ऑटोमेटिकली वो विद फ्रूट हो। और हो सकता है उसका हाथ ना पहुंचे, कोई बात नहीं, उसको कहें दोबारा ट्राई करें, दोबारा फ्रस्ट्रेट ना होने दें उसको। और उसको भी ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हाँ ये जितनी मैं प्रैक्टिस करूँगा, मेरे से पहले भी लोगों ने प्रैक्टिस से ही सीखा है तो मैं क्यों नहीं प्रैक्टिस से सीख सकता। तो ये चीज़ जब आपके जहन में आ जाएगी ना कि मैं प्रैक्टिस से कुछ भी अचीव कर सकता हूँ, यस यू विल अचीव दैट, यू विल अचीव दैट एंड यू विल डेफिनेटली अचीव दैट, मार्क माई वर्ड्स। तो अपने अंदर ये माइंड सेट लेकर आए। माइंड सेट ही आपके अंदर इस तरह की पॉजिटिव चेंजेस ले आएगा कि यू कैन डू दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज जो 8th पॉइंट है मेरा, वो है कि आप स्टडी ग्रुप्स की तरफ है। स्टडी ग्रुप्स क्या होते हैं? जैसे हम 5 लोग बैठे हैं, हमें पता है हम स्कूल के क्लासरूम में या सर के पास ट्यूशन में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, उनसे डिस्कशन करें, या आपके कोई कज़न है वो भी सेम सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, उनसे टॉपिक थ्रो करें। आपकी डिस्कशन सिर्फ एक ही तरह की नहीं है, उसमें वैरायटी होनी चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक होने चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया स्टडी ग्रुप। आप उनसे डिस्कशन करें। हो सकता है एक पॉइंट आपके जहन में हो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड, आप उससे डिस्कस करें, वो आपको बताए नहीं यार मेरे जहन में तो ये अप्रोच आती है, या मेरे सर ने तो ये एक न्यू टेक्निक बताई है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने की, तो वो टेक्निक उस बच्चे के भी काम आ जाएगी, उसको भी, और हो सकता है काउंटर में वो आपको उससे भी बेहतर टेक्निक बता दें। तो जब आप एक दूसरे से आइडिया, स्टडी, नॉलेज शेयर करने लगते हैं ना, हाँ हो सकता है सुनने वालों को लगे यार हम बैठ के भी यही बातें करें, हम जो सर के सामने करते हैं हम इतने बोरिंग हो। नो, ये बोरियत नहीं है। देखिए अगर आपने कुछ अचीव करना है तो आज आपको डूबना पड़ेगा। डूबना किस में पड़ेगा? उन सब चीज़ों में जो बातें आपको डिस्ट्रैक्ट करती नहीं, जो बातें आपको दूर करती नहीं। तो मार्क माई वर्ड्स, वही सक्सेसफुल है जो इन बातों को सही से अप्लाई करता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो स्टडी ग्रुप्स में जब आप डिस्कस करोगे तो वो आपके लिए न्यू आइडियाज़ वेलकम करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल सुना, आपकी कोई एक्सरसाइज हो, आपकी कोई गेम हो, नॉट मोबाइल गेम्स, वो भी ठीक है, थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ आप मोबाइल चैलेंजिंग गेम्स खेलें, लेकिन थोड़ा बहुत 30 मिनट्स 40 मिनट्स मारना और नॉट मोर देन दैट। उसके बाद कोई फिजिकल गेम करें, स्विमिंग की तरफ जाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, मॉर्निंग वॉक की तरफ जाएं, किसी तरह से आपका माइंड फ्रेश हो सके। मेरे एक सर कहते थे कि अगर आप अपने कॉन्सेप्ट अच्छा करने चाहते हैं तो सुबह की सैर ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका माइंड खुलता है। नंबर 10th चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें। कोई बाहर से म्यूज़िक आ रहा है, ये ना हो कि आप उसी के साथ फ्लो में डांस करने लगें या गुनगुनाने लगें। नो, आप अपना काम कर रहे हो ना, जो पहले पॉइंट था उसमें फोकस होना चाहिए, तो रखो। और कोई मैसेज आ रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसी सेकंड रिप्लाई करोगे तो आपको कुछ होगा। सब्र रखो, 10 घंटे बाद भी रिप्लाई करना। कोई बाहर आग नहीं लग रही या आपके रिप्लाई से इतना नहीं है, कोई अर्जेंट जिसके बात करनी होगी वो आप तक पहुंच ही जाएगी। तो इसलिए अपनी इन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड, लेस से लेस सोशल मीडिया यूज़ करें। और अगर कोई सोशल ऐप्स आपने ज़्यादा की हुई है तो मेरा
आपको फ्रेंडली सजेशन ये होगी कि उनको अभी के लिए पॉज कर दे until you achieve something। एक 11th अप्रोच जो मैं आपको फर्स्ट अप्रोच से भी हाई रैंक करता हूँ वो है हेड डाउन अप्रोच, कि आप पढ़ रहे हो और आप पढ़ते जा रहे हो इस डेडिकेशन से कि दुनिया जहाँ की आपको कोई खबर नहीं, आपको पता है कि बस मैंने गोल्स हैं वो मैंने करने हैं, इर्द गिर्द की आपको कोई फिक्र नहीं, आपको सिर्फ अपनी ये गोल्स टारगेट्स ड्रीम्स ही आपके जहन जाने और वही आपको स्ट्राइव करवा देंगे हार्ट। तो होपफुली ये पॉइंट्स आपके सब हेल्पफुल रहेंगे और आपको इनसे आगे बढ़ना आएगा। तो अपनी अंदर ये हैबिट डालें, इन पॉइंट्स को लिखें और सोचें कि आज से मैं अपने अंदर अप्लाई करूँगा तो मैं सक्सीड कर जाऊँगा। और होपफुली आपको ये वीडियो मैसेज समझ आ गया होगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।